बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने प्यारे दोस्तों को मास्टर शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आया हूँ जो पहले आपने कभी खाई ना होगी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आएगी, जिसका नाम है चिकन तवा कढ़ाई। तो इस रेसिपी को मैं तवे पे बनाने जा रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंशाल्लाह मज़ेदार और लजीज चिकन तवा कढ़ाई बनेगी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये बनाई गई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आपके एक लाइक से मेरी हौसला अफजाई होती है और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने प्यारे नाजरीन के लिए आसान से आसान रेसिपी लेकर आऊँ। तो चले आए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास चिकन है, ऑयल है, और इसके साथ ही ये काली मिर्चें हैं और ये टमाटर है। तो इसके साथ ये मेरे पास चॉप किए हुए लहसुन है, ये फ्रेश धनिया है चॉप किया हुआ, ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये अदरक है जूलियन कटी, ये फ्रेश क्रीम है, ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये धनिया पाउडर है, ये दही है, और इसके साथ ये काली मिर्चें है, ये नमक है, और ये धड़ा मिर्च है कुटी, और ये मेरे पास गरम मसाला है। तो ये वो तमाम अज्जा हैं जो मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले मैंने तवे को गर्म कर लिया है। इसमें मैं तकरीबन आधा कप के बराबर ऑयल डालूँगा। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें चॉप किया हुआ लहसुन जो है तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है, वो मैं इसमें डाल दूँगा। और मैं लहसुन को इतनी देर तक पकाऊँगा जब तक ये लाइट ब्राउन हो जाता है। तो इसके बाद ये मैं तकरीबन आधा किलो के बराबर चिकन मैं इसके अंदर डाल दूँगा। इसके बाद आपने इसको सही स्टेर करना है। तो तवे पे बनी ये रेसिपी इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार होगी। तो ये टमाटर हैं स्लाइस कटे हुए, तकरीबन 2 कप के बराबर हैं, और ये नमक है 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसके साथ ये ज़ीरा है 1/2 टेबलस्पून के बराबर, और ये कुटी लाल मिर्चें हैं 1 टेबलस्पून के बराबर। तो इसके साथ ये मैंने जूलियन अदरक काट कर इसके ऊपर डाल दी, ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है। तो इसको मैं स्टेर करने के बाद इसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए मैं इस तरह स्टेर करूँगा। स्टेर करने के बाद मैं इसके ऊपर कवर लगाकर हल्की आंच पर रख दूंगा पकने के लिए। तो ये तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं दोबारा इस ढक्कन को ओपन करूंगा। तो इसको मज़ीद जो है पकाऊंगा। आपने चिकन को इसी के नेचुरल साथ से पकाना है, यानी जो पानी चिकन से निकलेगा, यानी जो पानी चिकन रिलीज़ करेगा उससे पकाना है आपने। ठीक है, जो चिकन का अपनी नेचुरल सास थी यानी पानी था वो छोड़ दिया। तो मैं इसको मज़ीद जो है ना पका रहा हूँ। इस चिकन को तकरीबन 25 से 30 मिनट तक आपने पकाना है ताकि अच्छा कुक हो जाए, यानी अच्छी तरीके से पक जाए। तो इसको दोबारा मैं एक कवर लगा दूँगा। कवर लगाने के बाद 5-10 मिनट के बाद फिर मैं इसको जो है ना दोबारा ओपन करूँगा, कवर उठाऊँगा और दोबारा इसको स्टेर करूँगा। ये देखें ग्रेवी तकरीबन जो टमाटर हमारे हैं वो तकरीबन गल चुके हैं। टमाटरों के गलने के बाद मैं इसके अंदर जो है तकरीबन आधा कप के बराबर दही डाल दूँगा। दही डालने के बाद मैं इसमें धनिया पाउडर
हाफ़ टेबल स्पून है वो इसके अंदर डाल दूँगा। इसके बाद ये काली मिर्चें हैं हाफ़ टी स्पून के बराबर, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगा और इसको मज़ीद स्टिर करूँगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन तवा कढ़ाई की रेसिपी है। तो मैं इसको दोबारा कवर करूँगा और फिर तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद दोबारा मैं इसको चेक करूँगा। और ये देखें चिकन ने माशाल्लाह ऑयल जो है वो रिलीज़ कर दिया है। तो इसके बाद मैं इसमें ये फ्रेश क्रीम डाल दूँगा। फ्रेश क्रीम के बाद मैं इसमें गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर है वो इसके अंदर डालकर इसमें स्लाइस कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और ये चाप किया हुआ धनिया और ये अदरक डालकर मैं इसको मज़ीद स्टेर करूँगा। तो ये माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा तवा चिकन कढ़ाई जो की रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बनाई गई रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको घर में ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो मैं इसको अब प्रेजेंटेशन करूँगा। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये तवा चिकन कढ़ाई बनी है। तो हमेशा की तरह आज भी मैं अपने प्यारे नाज़रीन के लिए हमेशा दुआ करता रहूँगा कि अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल आसान करे और अल्लाह ताला हम सब पर अपना खुसूसी रहम व करम और फजल अता करे। तो इसके साथ ही मैं अपने प्यारे नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।